देश में वर्तमान में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। दोनों धर्मों में असहिष्णुता बढ़ रही है। नतीजा यह है कि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ऐसे में एक कमेंट जो आया नुपुर शर्मा का मोहम्मद पैगंबर को लेकर, उसकी वजह से सर तन से जुदा की बात भी होने लगी है। लिहाजा जो एक दोनों में एक डर सा है माहौल जो है, उसको कम करने के लिए एक कुछ लोग जो हैं मुस्लिम समाज के सामने आए हैं और वो चाहते हैं कि सर तन से जुदा का जवाब संवाद से दिया जाए, एक संवाद बढ़े ताकि मेल जोल बढ़े और ये जो माहौल में तनाव या डर बना हुआ है वो कम हो जाए। तो हम इस समय इस्लाम जिमखाना में हैं और यहाँ पर कार्यक्रम एक आयोजित किया गया है, प्रॉफिट फॉर ऑल। ये संवाद है फिलहाल तो पत्रकारों के साथ, लेकिन ये संवाद का पूरा मूल उद्देश्य क्या है और किस तरह से आगे बढ़ेगा और प्रॉफिट फॉर ऑल का क्या मतलब है, ये जानने के लिए फिलहाल हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं यूसुफ अबरानी जी, पूर्व विधायक रहे हैं। सर, ये जो प्रॉफिट फॉर ऑल आपने कार्यक्रम रखा है, इसकी क्या कल्पना है? मैं थोड़ा वक्त लूँगा बताने में आपको। देखिए, आज से कुछ 1 महीने पहले एक तस्वीर आई थी व्हाट्सएप पे, जिसमें एक हिंदू लड़का मोटर बाइक पर बैठा है। और तो पुलिस ने पूछा कि नमाज़ हो रही ईद की, आप क्यों बैठे हुए हैं? तो बोले हमारे इलाके के एक मुस्लिम बुज़ुर्ग हैं, उनको नमाज़ पढ़नी थी तो मैं उनको लेके आया हूँ यहाँ। वो नमाज़ पढ़ने अंदर गए, निकलेंगे तो मैं घर छोड़ के आऊँगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब हमारे देश में सेकुलरिज़्म आज भी ज़िंदा है। और 97% 98% लोग सेक्युलर हैं। 2% लोग हर जगह कम्युनल होते हैं। फिर एक और बात मेरे जहन में आई कि जब कोरोना का वक्त था तो एक दलित महिला का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। तो 4 मुस्लिम ने उनकी अर्थी को कांधा दिया और उनको जाके शमशान भूमि छोड़ के आए। तो ये बड़ा प्यार का मैसेज था। तो हमने सोचा कि जब देश में इतना बुरा माहौल बन रहा है दिन पे दिन, तो हम लोग कुछ ऐसा करें। तो 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर को प्रॉफिट का बर्थडे है। तो हम चाहते हैं ऐसे मौके पर हमारे प्रॉफिट की वो बातें लोगों तक पहुँचाएँ, जो कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, कुछ मिसगिविंग्स हैं, कुछ नाराज़गी है, कुछ गुस्सा है, उसको कम करने में काफ़ी मदद करेगा। तो हमने तय ये किया है कि जिस दिन प्रॉफिट का बर्थडे है, उस दिन हम लोग हमारे 4-5 मुस्लिम दोस्तों को, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन, सिख जो भी हों, उनको दावत देंगे, हमारे साथ बुलाएँगे और ये ओकेज़न हम साथ में मनाएँगे। खुशी का माहौल पैदा करेंगे, नफ़रत के माहौल को दूर करने के लिए, जो गलतफ़हमी है, जो नाराज़गी है, जो मिसगिविंग्स है, उसको दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे प्रॉफिट की एक हदीस है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते जब तक कि वो खाना खा ले। आप खाना पहुंचाइए, वो खा ले, फिर आप खाओ। वो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो। दूसरी बात ये है कि हमको ये भी सिखाया गया है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आता है, किसी कौम का भी आदमी आए, तो उसको हेल्प करना अगर आपकी ताकत है तो आपका फ़र्ज़ है। तो ये सब बातें हमको चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई हैं, बाकी हमारी कौम के लोगों तक पहुँचे कि भाई ये इस्लाम का मैसेज है, ये प्रॉफिट का ये मैसेज है। तो जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, उसको हम कम करें ताकि हम लोग साथ में आगे बढ़ें। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का क्या रोल था, वो आपको मालूम है, मुझे मालूम है। ये जो नारा है इनकलाब ज़िंदाबाद, ये जो है जय हिंद, ये जो झंडे का जो डिज़ाइन है, या जो तराना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हमारी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारी कुर्बानी को देखिए, आज हम लोग साथ में मिलकर रहना चाहते हैं, ये हमारा देश है, हमको यहीं जीना यहीं मरना है। तो हम क्यों ना बाकी हमारी कौम के भाइयों से मिलकर साथ में रहें। तो ये प्यार का मैसेज है, फ्रेंडशिप का मैसेज है, ब्रदरहुड का मैसेज। प्यार का मैसेज आपने कहा कि वो बातें अच्छी होती हैं, अच्छी लिखी हैं सबको। पड़ोसी भूखा रहे तो पहले उससे खाना खिलाएं, बाद में हम खाएं। लेकिन होता है इसका ठीक उल्टा है। अभी आपने नाम दिया प्रॉफिट फॉर ऑल, तो इसका क्या माना जाए कि मोहम्मद पैगंबर सबके नहीं लिए नहीं, है? ही हैज़ कम फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। जी। ये हमारा मानना है कि सबके लिए आए हैं। उनका जो मैसेज है, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं, सबके लिए है। जब मुझे कहा गया है कि आप बाकी कौमों की बुराई नहीं कर सकते, उनके मज़हब को आप गाली नहीं दे सकते, उनके मज़हब की इज्जत करना आपका फ़र्ज़ है, तो कितनी प्यारी बात है। तो अगर हमारे हिंदू भाई को मालूम पड़ता है कि इनका मज़हब भी कहता है, हर मज़हब कहता है ना, ये जो ना मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, जी। इसका मतलब ये है कि हर मज़हब यही चाहता है कि प्यार का मैसेज दो, मोहब्बत का मैसेज दो, हेल्प करो, साथ में जियो, साथ में रहो। अगर किसी की डेथ हो गई, तो उसकी अर्थी देख के आप खड़े हो जाओ, ये हमको कहा गया है। तो ये सब क्यों है? ताकि हमारे बाकी भाइयों को मालूम पड़े कि हमारा मज़हब क्या हमको सिखाता है, जी। हमको किस तरह जीना है। अगर हमारी कौम में भी लोग गलत कुछ कर रहे हैं, तो हमारा मैसेज उनको भी है कि देखिए ये रियल इस्लाम ये है, रियल मज़हब ये है, प्रॉफिट मोहम्मद की बातें ये है, उस पर अमल करो। ये सर तन से जुदा ये हम लोग नहीं कहेंगे, ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। तो ये जो करता है ऐसी बात गलत करता है। तो ये दोनों के लिए है कि हम लोग साथ में आगे बढ़ें, ये हमारा देश है।
इसकी कुर्बानी, इसको हासिल करने के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी गई है और हर कौम ने कुर्बानी दी है। तो आपको अभी नहीं लगता कि अशफाकुल्ला, इसकी शुरुआत जो है आपके अपने धर्म से होनी चाहिए थी? अभी आप लोगों ने पत्रकारों को बुलाया है, तो कहीं अपने से शुरुआत होती, अपने लोगों में जो गलतफहमियां पहले वो दूर होती। वो तो हम लोग की कोशिश चलती रहती ना, हमारे उलमाओं का काम है, जो हमारे रिलीजियस टीचर्स हैं उनका काम है ना। हमारा काम तो सोशल मैसेज देना है, पीस का मैसेज देना है। हम सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हमारे जो उलमाए दीन है या जो रिलीजियस टीचर्स है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों, हमारी कौम के लोगों से बात करें, और करते हैं, रोज बराबर करते हैं। लेकिन अगर हमारी कौम के लोग वो बात समझे और समझ के अमल नहीं करते, तो गुनहगार वो है ना। इस तरह हर मजहब के लोगों को लागू पड़ता है। बिल्कुल, सभी धर्मों में और सभी लोगों को ज़रूरी है कि दूसरे को समझे। लेकिन अगर गलतफ़हमी है तो कोई अपने में है तो पहले अपने से दूर किया जाए, तो फिर बिल्कुल हम बाद बिल्कुल में दूसरों को बिल्कुल, गलतफ़हमियाँ दूर करें। बिल्कुल सही है। आपका नाम? मेरा नाम सईद खान है। ये जो कार्यक्रम है, ये कैसे लोगों के दिलों को जोड़ेगा? और देखिए, हमने इसमें जो चीज़ इस बार जोड़ी है कि प्रॉफिट की लाइफ के बारे में हमारे जो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं, जो हमारे साथ कॉलेज पढ़ते रहे, मेरे नेबर्स हैं, उनको नहीं पता कि प्रॉफिट की लाइफ क्या थी। वो समझते हैं कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचिंग्स के लिए प्रॉफिट आए थे, उनकी और कनेक्टिविटी टू द सोसाइटी वो नहीं समझते। तो हम सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते हैं कि आप नेबर्स के बारे में प्रॉफिट ने क्या कहा, ओल्ड एज वुमेंस और माँ बाप के बारे में क्या कहा, आपने जो है वो जानवरों के बारे में क्या कहा, पानी के ताल्लुक को बचाने के लिए क्या कहा। इन्हें प्रॉफिट की जो सोशल कनेक्टिविटी है, जिसमें आप और हम बिल्कुल सेम है और एक ही थॉट रखते हैं, उसको प्रोपोगेट करने के लिए हम लोगों ने इसको चुना है। और ये बात कही है जो आपने शुरू में कहा कि आप अपनी कम्युनिटी में चेंज की क्यों बातें नहीं करते। तो चेंज की बातें बहुत हैं, नया यूथ ने कम्युनिटी का कनेक्टेड हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि हमारी फैमिलीज़ में जो लोग भी पढ़ रहे हैं, सबके सबके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, कॉलेज जाने वालों के, यूनिवर्सिटी जाने वालों के। तो कनेक्टिविटी क्रिएट हो रही है। इस कनेक्टिविटी में मजबूती आए, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो, इसलिए ये कैंपेन हमने लॉन्च किया। और आपका नाम? आमिर इदरीसी। आज का ये मौका है एक और सवाल पूछने का। आज ही सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार इंक्वायरी कर रही है, मुझे लगता है कोर्ट में बात जाएगी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। एक बड़े पैमाने पे कार्रवाई की गई है, उसका माहौल भी बनाया गया है, तो सब लोग देख रहे हैं उन तमाम चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि कोर्ट विल डिसाइड कि एग्जैक्टली कैसे लिया जाए उसको। हम लोगों ने जो है ना पैरेलली ये काम शुरू किया है। हमारा मकसद ये है कि इंटरेक्शन, एंगेजमेंट बढ़ाया जाए। को एग्जिस्टेंस को सीखना पड़ेगा, पूरे देश को सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोग सैकड़ों सालों से रहते आए हैं, अभी थोड़े से हालात, खासतौर पर मीडिया में जो न्यूज़ है, सोशल मीडिया पे जो बातें हैं, उससे देखकर ऐसा लगता है कि देश में बहुत नफरत है। तो नफरत के खिलाफ जो है वो प्यार, अमन, भाईचारा, इसके भी मैसेज को उतने ही स्ट्रांगली हम लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। शायद नफरत की जो वजह इसलिए है कि हर आदमी दूसरे पे उंगली उठा रहा है, अपनी तरफ नहीं देख रहा है। तो उसके लिए भी कुछ आप लोग करेंगे? जी देखिए, हम लोगों का प्रोग्राम तो जो है वो सबके लिए है। ऑब्जेक्टिवली हम लोग जो है हमारे कुछ सिलेक्टेड साथियों को, खासतौर पर जो दूसरे अदर फेथ्स के हैं उनको बुला रहे हैं। लेकिन पैरेलली हम लोग सीरत कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, सीरत लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। विद इन मुस्लिम स्कूल्स एंड कॉलेजेस वी आर डूइंग प्रोग्राम्स। मस्जिद, मदरसा भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। माशाल्लाह बड़े पैमाने पे लोग जो है ना इस कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये पैगाम तो जो सबके लिए है, मतलब इसकी लर्निंग जो है, इससे जो सीख लेनी है वो सबके लिए है। और ये कोशिशें हम लोग सैकड़ों सालों से करते आए हैं ना, मतलब मुसलमानों के दरमियान तो इनफैक्ट हम लोगों की यहाँ पर ऐसी बात होती है कि अल्लाह के रसूल की जो बातें हैं वो हम लोग तो हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे जो है हमारे बीच में करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग जो है कहीं ना कहीं उनका इंट्रोडक्शन जो है वो जो दूसरे हमारे भाई हैं, दूसरे धर्मों के मानने वाले, उन तक नहीं पहुंचा पाए। शायद उस वजह से उनको उसकी ग्रेविटी का, उसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उनको ये बताना, समझाना कि भाई ये कितने नोबल हैं, हम कितना नोबल समझते हैं इनको, और इनकी कितनी टीचिंग्स कितनी नोबल है, जिससे पूरी दुनिया में जो भी मसाइल हैं सबका सोल्यूशन लाया जा सकता है। ये हम लोगों का बिलीफ है। बिल्कुल, टीचिंग तो बहुत नोबल है, लेकिन जो बिलीफ है वो सिर्फ अपने तक रह जाती है। जैसे कि आचरण में नहीं आ पाता, इसीलिए पूरी समस्या इस तरह की जो पैदा होती है कि जो भी बिलीफ है उसको अपने आचरण में लाया जाए, फिर हम दूसरों को उसकी सीख दें। तो उसके लिए जैसे कि कोई कुरीति है, समय के साथ चीज़ें बदलती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस्लाम जो है वो उन चीज़ों को बदलना नहीं चाहता, उन्हीं को लेकर ढो रहा है। तो लिहाजा ये होता है कि एक संकीर्णता पैदा होती है, फिर उसके बाद टकराव पैदा होता है। नहीं, तो उसको दूर करने के लिए भी आप लोग शायद कुछ करें। नहीं, धोना तो सही वर्ड नहीं है ना। वो जो हम ऐसे समझते हैं, और अगर आप भी उसको डिटेल स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो जो मैसेज है, प्रॉफिट का जो मैसेज है, वो बहुत यूनिवर्सल है, और वो लॉन्ग लास्टिंग या एवर लास्टिंग है, आप उसको यूँ कह सकते हैं। एवरलास्टिंग तो कोई चीज़ होती नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग यही को तो उसको समस्या है। तो हम लोग तो देखिए, हमको उसको वही स्टडी वही बात वहीं पे आकर हमारी जिम्मेदारी है, नमाज पढ़ना हमारी फर्ज है, हम पर कुरान पढ़ना फर्ज है,
मतलब लोगों की मदद करना, खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। मतलब हर कौम को एक नज़र से देखना हमारा फ़र्ज़ है, उनसे प्यार बढ़ाना हमारा एग्जैक्टली। फ़र्ज़, उससे हम लोग हट नहीं सकते। अगर कोई हमारी कौम का या किसी कौम का आदमी काम ऐसा गलत करता है, तो वो गुनहगार है ना। जो आपके अंदर या हमारे अंदर है ना, पनिशमेंट है, बिल्कुल हेल और एग्जैक्टली। हेवन है, तो उसका वो जो होएगा। लेकिन दुनिया में हम लोग चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हमारा एग्जिस्टेंस, हम चाहते हैं कि साथ में रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। हमारे देश को हमको महान देश बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो दोनों को मिलकर बिल्कुल। जीना पड़ेगा। तो हिजाब के लिए फिर क्यों मांग की जाती है, कहा जाता है नहीं हिजाब पहनना ही चाहिए? अब ईरान में देखिए हम लोगों को महिलाएं नहीं, अब ईरान में पर्दा क्या हो खोल रहा के निकल रही हैं, है बाहर निकल रही हैं। ईरान में क्या तो हो ये रहा है, हिजाब जो है वो तो शायद अभी कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं, कोर्ट जी। का फैसला बाकी है आना उस पर, है ना। वही बात ईरान में क्या हो रहा है, वी आर नॉट हियर टू रिप्लाई दैट। लेकिन आप ये समझिए, अगर आप जो है कोई बच्ची हिजाब पहनना चाहती है, तो मुझे समझ नहीं, में नहीं पहनना आता। चाहे तो कोई विरोधी हाँ, नहीं कोई है। विरोध नहीं, तो आप जब लेकिन उसके स्कूल में कानून, जो यूनिफॉर्म में नहीं है हाँ हाँ, वो तो और किसी को जबरदस्ती किया जाए, अभी हाँ चेंबूर की घटना आपने सुनी हाँ कि उस पति वो- ने पत्नी की हत्या कर दी हाँ, अगर क्योंकि कोई, वो मुस्लिम जो रीति रिवाज नहीं मान रही जी थी या जी, फिर हिजाब पहनने के लिए मना नहीं कर रही देखिए, थी। पनिशमेंट देने का काम तो किसी इंसान का नहीं है ना। किसी भी रूल को अगर फॉलो नहीं करता है, वो किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। देयर इज सिस्टम। अगर आप दुनिया के हिसाब से देखें, देश का कानून है, सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए इन एवरी सिनारियो, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे हिजाब की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक बच्ची अगर वो सर पे हिजाब बांधना चाहती है, तो मुझे लगता है कि किसी को इससे इशू नहीं होना चाहिए। एक बच्ची हिजाब जैसे नहीं बांधना चाहती, उससे इशू नहीं होना चाहिए, तो बांधने वाले से भी इशू नहीं होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज लेकिन दैट। किसी को किसी के लिए लेकिन क्या जबरदस्ती है, भी नहीं की जानी आज चाहिए जो ये। माहौल माहौल जो बनाया जा रहा है ना, कहीं ना कहीं उसी को हम लोग, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, वो तो बच्चियां खुद वो कहीं पहनना है चाह भी रही, नहीं, कहीं कहीं है है भी भी नहीं। नहीं। तो अगर उसको रोकने की कोई कोशिश कर रहा है, तो हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है कि उस रोकने वाले को हम लोग पॉइंट आउट करें कि भाई ठीक है, ये मत करिए आप। एक बच्ची जो है अगर इस तरह से रहना चाहती है, उसका राइट है। एजुकेशन से आप उसको वंचित कर रहे हैं, उसके एम्पावरमेंट से आप उसको वंचित कर रहे हैं, उसके ग्रोथ से आप उसको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, इस छोटी सी वजह से। और ये वजूहत किसको चाहिए होती है? जिनको जो है ना ये नफरतें फैलाना है। तो हम उसके, समझ लीजिए ना, उसके सामने एक तरीके से प्यार की रोशनी नहीं, लेकर बिल्कुल आगे आप बढ़े। लोग तो प्यार की और बातें ये लेकर आए हैं। बातें बहुत अच्छी हैं जी, कि ये सिर्फ जो हाँ, है सभी के साथ, जी, मतलब बिल्कुल। सबको ये बताने की ज़रूरत है, सबको ये समझाने की ज़रूरत है। हम लोग एक बहुत प्लूरल सोसाइटी हैं, उसमें एक साथ रहते भी आए हैं। मतलब हम लोगों को कुछ बहुत नया सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो ये छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, जी। उसको ख़त्म करने के लिए एक छोटी-सी नहीं, कोशिश है। बिल्कुल एक शुभेच्छा है मेरी जी, तरफ से। शुक्रिया। लेकिन देश महान था, है और रहेगा। आगे भी रहेगा। तभी रहेगा जब देश का संविधान माना जाएगा, कानून माने जाएंगे, नियम माने जाएंगे, न कि अपनी धार्मिक बिलीफ। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।